प्रत्येक समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। 10 5 x धन 2y बराबर 3 3 x धन 2y बराबर 5। तो हमें इसमें x और y का मान ज्ञात करना है और हमें इसे अवयव विधि से हल करना है। मतलब हमें इसमें x और y का मान अवयव विधि से ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दिया है 5 x धन 2y बराबर 3 3 x धन 2y बराबर 5। तो अब दी गई समीकरण निकाय को a गुणा x बराबर b के रूप में लिखने पर जहाँ a बराबर अवयव a हो जाएगा 5 2 3 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 2 3 2। फिर x बराबर वो हो जाएगा x y, तो यहाँ पर आ जाएगा x y। फिर b बराबर वो हो जाएगा 3 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 5। फिर यहाँ पर हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर a गुणा x बराबर b है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम a को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा a का इन्वर्स गुणा b। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें a के इन्वर्स और b की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमारे पास b उपलब्ध है, तो हम a का इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो a इन्वर्स ज्ञात करने से पहले हम यहाँ पर सारणिक ए ज्ञात करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ए इनवर्स का अस्तित्व है या फिर नहीं। तो अब सारणिक ए ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 ऋण 6। फिर हम इसमें इसे काटाएंगे, तो यहाँ से सारणिक ए का मान आ जाएगा 4। तो यहाँ पर सारणिक ए का मान 4 आया है, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ए के इनवर्स का अस्तित्व है। तो हम लिखेंगे यहाँ सारणिक ए शून्य के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो यहाँ पर ए के इनवर्स का अस्तित्व है, तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो ए के इनवर्स का सूत्र होता है 1 बटे सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। यहाँ पर हमने इसे ज्ञात कर लिया, तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम इस अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 2, इसका मान ऋण 3, इसका मान ऋण 2 और इसका मान 5। तो यहाँ पर हमने प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात कर लिया, तो हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट ए बराबर अवयव का परिवर्त। तो हम इसमें इनका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो अब हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अवयव। तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 3, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर ऋण 2 5। तो यहाँ पर हमने सारणिक ए भी ज्ञात कर लिया और एडजॉइंट ए भी ज्ञात कर लिया। तो हम ए का इन्वर्स ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है 1 बटे सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। तो यहाँ से ए का इन्वर्स बराबर इसका मान आया है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 4। फिर इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 2 ऋण 2 ऋण 3 5। तो यहाँ पर हमने ए का इन्वर्स ज्ञात कर लिया, तो हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर ए का इन्वर्स गुणा b। तो यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव एक्स वाई बराबर हम इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 गुणा अवयव 2 ऋण 3 5। फिर इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 3 5। तो यहाँ पर अवयव एक्स वाई बराबर 1/4 हम इन दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ये अवयव 2/2 का है और ये 2/1 का है। तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्राप्त अवयव 2/1 का होगा। तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण 10, फिर हम 6 में 10 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 9 धन 25। फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। तो यहाँ से अवयव एक्स वाई बराबर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर अवयव, तो पहले 1/4 का ऋण 4 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4/4। फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर इसका मान आया है ऋण 1, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1। फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 16/4। फिर 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो यहाँ पर इसका मान आया है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर ये दोनों अवयव बराबर है, तो तुलना करने पर यहाँ पर x इसके बराबर होगा और y इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x का मान हो जाएगा ऋण 1 और y का मान हो जाएगा 4। तो हम लिखेंगे तुलना करने पर x बराबर ऋण 1 और y बराबर 4। तो यहाँ पर हमने x और y का मान ज्ञात कर लिए हैं। तो यहाँ पर x का मान आया है ऋण 1 और y का मान आया है 4। 11 2x धन y धन z बराबर 1, x ऋण 2y ऋण z बराबर 3/2, 3y ऋण 5z बराबर 9। हमें इसे अवयव विधि से हल करना है और हमें इसमें x, y और z का मान ज्ञात करना है। मतलब हमें इसमें x, y और z का मान अवयव विधि से ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दिया है 2x धन y धन z बराबर 1, x ऋण 2y ऋण z बराबर 3/2, 3y ऋण 5z बराबर 9। तो अब दी गई समीकरण निकाय को a गुणा x बराबर b के रूप में लिखने पर जहाँ a बराबर अवयव, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 1 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 1। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 1 ऋण 2 ऋण 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 2 ऋण 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 3 ऋण 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 3 ऋण 5। फिर x बराबर वो हो जाएगा एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड। फिर b बराबर वो हो जाएगा 1 3/2 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 3/2 9।
तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है और यहाँ पर 1 गुणा x बराबर b है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम a को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा a का इन्वर्स गुणा b। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास b उपलब्ध है, तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो a का इन्वर्स ज्ञात करने से पहले हम इसमें सारणी के ज्ञात करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर एक इन्वर्स का अस्तित्व है या फिर नहीं। तो हम सारणी के ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 ऋण यहाँ पर ऋण 3, फिर हम ऋण का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 धन 3, फिर यहाँ पर ऋण 1, ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 ऋण 0, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 धन यहाँ पर 1, फिर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 0, फिर हम 3 में 0 घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ से सारणी के बराबर ये हो जाएगा 13, फिर हम 13 का 2 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 26, फिर इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा धन 5 धन यहाँ पर 3, फिर सारणी के बराबर हम इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 34। तो यहाँ पर हमने सारणी के का मान ज्ञात कर लिया और यहाँ पर सारणी के का मान आया है 34, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक इन्वर्स का अस्तित्व है। तो हम लिखेंगे यहाँ सारणी के 0 के बराबर नहीं है, अतः ए इन्वर्स का अस्तित्व है। तो यहाँ पर इसका अस्तित्व है, तो हम ए का इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो ए के इन्वर्स का सूत्र होता है 1 बटे सारणी के गुणा एडजॉइंट ए। यहाँ पर हमने इसे ज्ञात कर लिया, तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम अवयव ए में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 13 5 3, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 8 ऋण 10 ऋण 6, फिर ये हो जाएगा 1 3 ऋण 5। तो यहाँ पर हमने अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात कर लिया। तो हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे, जो होता है एडजॉइंट ए बराबर अवयव a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 का परिवर्त। जैसे एडजॉइंट ए बराबर अवयव का परिवर्त हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 5 3, फिर यहाँ पर इनका मान रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 ऋण 10 ऋण 6, फिर यहाँ पर इनका मान रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 3 ऋण 5। तो अब हम इनका परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अवयव, तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 5 3, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर 8 ऋण 10 ऋण 6, फिर इससे इस तरह, तो यहाँ पर 1 3 ऋण 5। तो यहाँ पर हमने सारणी के ज्ञात कर लिया और एडजॉइंट ए भी ज्ञात कर लिया। तो हम ए का इन्वर्स ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है 1 बटे सारणी के गुणा एडजॉइंट ए। तो यहाँ से ए का इन्वर्स बराबर हम इसका मान रखेंगे, जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 34, फिर इसका मान रखेंगे, जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 13 8 1 5 ऋण 10 3 3 ऋण 6 ऋण 5। तो यहाँ पर हमने ए का इन्वर्स ज्ञात कर लिया। तो अब हम एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बराबर ए का इन्वर्स गुणा बी, हम इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड, फिर इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 34 गुणा अवयव 13 8 1 5 ऋण 10 3 3 ऋण 6 ऋण 5, फिर इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 1 3 बटे 2 9। यहाँ से अवयव एक्स वाई जेड बराबर 1 बटे 34। तो यहाँ पर ये अवयव 3/3 का है और ये 3/1 का है। तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्राप्त अवयव 3/1 का होगा। तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 धन 8 का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 गुणा 3 बटे 2, फिर 2 एकम 2 2 चौका 8। तो हम 4 का 3 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 धन हम 1 का 9 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 9, फिर हम इन्हें जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 34। इसी तरह से इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 17, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 51, फिर यहाँ पर अवयव एक्स वाई जेड बराबर हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अवयव, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 34 बटे 34, फिर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर इसका मान आया है 1, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 17 बटे 34, फिर 17 एकम 17 17 दूनी 34। तो यहाँ पर इसका मान आया है 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 51 बटे 34, फिर 17 दूनी 34 17 तिया 51। तो यहाँ पर इसका मान आया है ऋण 3/2।
तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3/2। तो यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये इसके बराबर होगा, ये इसके और ये इसके बराबर होगा। तो तुलना करने पर यहाँ पर x का मान हो जाएगा 1, y का मान हो जाएगा 1/2 और z का मान हो जाएगा ऋण 3/2। तो यहाँ पर हमने x, y और z के मान ज्ञात कर लिए। तो यहाँ पर x का मान आया है 1, y का मान आया है 1/2 और z का मान आया है ऋण 3/2। 12x ऋण y धन z बराबर 4, 2x धन y ऋण 3z बराबर 0, x धन y धन z बराबर 2। तो हमें इसमें इसे अवयव विधि से हल करना है और हमें इसमें x, y और z का मान ज्ञात करना है। मतलब हमें इसमें x, y और z का मान अवयव विधि से ज्ञात करना है। दिया है x ऋण y धन z बराबर 4, 2x धन y ऋण 3z बराबर 0, x धन y धन z बराबर 2। तो अब दी गई समीकरण निकाय को a गुणा x बराबर b के रूप में लिखने पर जहाँ a बराबर अवयव ये हो जाएगा 1 ऋण 1 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 1 1, फिर ये हो जाएगा 2 1 ऋण 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 ऋण 3, फिर ये हो जाएगा 1 1 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1, फिर x बराबर अवयव ये हो जाएगा x y z, तो यहाँ पर आ जाएगा x y z, फिर b बराबर अवयव ये हो जाएगा 4 0 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 0 2। तो यहाँ पर हमने इन्हें लिख लिया और हम इसमें x y और z का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a गुणा x बराबर b है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम a को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर a का इन्वर्स गुणा b। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमें a का इन्वर्स और b की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमारे पास b उपलब्ध है, तो हम a का इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो a का इन्वर्स ज्ञात करने से पहले हम इसमें सारणी के ज्ञात करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर a के इन्वर्स का अस्तित्व है या फिर नहीं। तो यहाँ सारणी के बराबर, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण ऋण 3, फिर हम ऋण का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण ऋण 1, फिर हम ऋण का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1, ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 3 धन 1, ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 1। तो यहाँ से सारणी के बराबर ये हो जाएगा 4, फिर 4 का 1 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 5 और 5 का 1 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 1 और 1 का 1 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ सारणी के का मान आ जाएगा 10। तो यहाँ पर सारणी के का मान 10 आया है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक के इन्वर्स का अस्तित्व है। तो हम लिखेंगे यहाँ सारणी के 0 के बराबर नहीं है, अतः ए इन्वर्स का अस्तित्व है। तो यहाँ पर इसका अस्तित्व है, तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो ए के इन्वर्स का सूत्र होता है 1 सारणी ए गुणा एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर हमने इसे ज्ञात कर लिया, तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम अवयव ए में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे, मतलब हम इनका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 ऋण 5 1, फिर ये हो जाएगा 2 0 ऋण 2, फिर ये हो जाएगा 2 5 3। तो यहाँ पर हमने अवयव ए में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात कर लिया। तो अब हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे, जो होता है अवयव a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 का परिवर्त। तो यहाँ एडजॉइंट ए बराबर अवयव का परिवर्त। फिर हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे, जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ऋण 5 1, फिर हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे, जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 0 ऋण 2, फिर हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे, जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 5 3, फिर हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अवयव, तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ऋण 5 1, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर 2 0 ऋण 2, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर 2 5 3। तो यहाँ पर हमने सारणिक ए भी ज्ञात कर लिया और एडजॉइंट ए भी ज्ञात कर लिया। तो हम ए का इन्वर्स ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है 1 सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। तो ए का इन्वर्स बराबर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/10, फिर हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे, जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 4 2 2 ऋण 5 0 5 1 ऋण 2 3। तो यहाँ पर हमने ए का इन्वर्स ज्ञात कर लिया। तो अब हम एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर ए का इन्वर्स गुणा बी। तो हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव एक्स वाई जेड, फिर इनका मान रखेंगे तो यहाँ बराबर में आ जाएगा 1/10 गुणा अवयव 4 2 2 ऋण 5 0 5 1 ऋण 2 3, फिर इनका मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 4 0 2, फिर यहाँ से अवयव एक्स वाई जेड बराबर 1/10। हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये 3
3/3 का है और ये 3/1 का है, तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्राप्त अवयव 3/1 का होगा। तो पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 धन 0 धन 4, फिर हम इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 10, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर यहाँ पर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव एक्स वाई जेड बराबर अवयव। तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 20/10, फिर यहाँ पर 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ पर इसका मान आया है 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 10/10, फिर यहाँ पर 10 से कम 10, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा ऋण 1, तो यहाँ पर इसका मान आया है ऋण 1। इसी तरह से हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10/10, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर इसका मान आया है 1। तो यहाँ पर ये दोनों अवयव बराबर हैं, तो तुलना करने पर x इसके बराबर होगा, y इसके और z इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x का मान है 2, y का मान है ऋण 1 और z का मान है 1, तो हम लिखेंगे तुलना करने पर x बराबर 2, y बराबर ऋण 1 और z बराबर 1। तो यहाँ पर हमने x, y और z का मान ज्ञात कर लिया, तो यहाँ पर x का मान आया है 2, y का मान आया है ऋण 1 और z का मान आया है 1। 13 2x धन 3y धन 3z बराबर 5, x ऋण 2y धन z बराबर ऋण 4, 3x ऋण y ऋण 2z बराबर 3। तो हमें इसमें इसे अवयव विधि से हल करना है और हमें इसमें x, y और z का मान ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें x, y और z का मान अवयव विधि से ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है 2x धन 3y धन 3z बराबर 5, x ऋण 2y धन z बराबर ऋण 4, 3x ऋण y ऋण 2z बराबर 3। तो अब दी गई समीकरण निकाय को a गुणा x बराबर b के रूप में लिखने पर जहाँ a बराबर अवयव ये हो जाएगा 2 3 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 3, फिर ये हो जाएगा 1 ऋण 2 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 2 1, फिर ये हो जाएगा 3 ऋण 1 ऋण 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 1 ऋण 2, फिर x बराबर वो हो जाएगा x y z, तो यहाँ पर आ जाएगा x y z, फिर b बराबर वो हो जाएगा 5 ऋण 4 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 ऋण 4 3। तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम इसमें से a को इस तरफ ले जाएंगे तो ऐसे x बराबर आ जाएगा a का इन्वर्स गुणा b, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें a की इन्वर्स और b की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमारे पास b उपलब्ध है, तो अब हम a का इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो a का इन्वर्स ज्ञात करने से पहले हम इसमें सारणी के ज्ञात करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर a की इन्वर्स का अस्तित्व है या फिर नहीं। तो यहाँ सारणी के बराबर, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ऋण ऋण 1, फिर हम ऋण का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 धन 1 ऋण 3, फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 ऋण यहाँ पर 3 धन 3, ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 ऋण यहाँ पर ऋण 6, फिर हम ऋण का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 धन 6, फिर सारणी के बराबर ये हो जाएगा 5, फिर 5 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा ऋण 5, फिर ऋण 5 का ऋण 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, फिर ये हो जाएगा 5 और 5 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, फिर हम इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ से सारणी के का मान आ जाएगा 40, तो यहाँ पर सारणी के का मान 40 आया है, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक इन्वर्स का अस्तित्व है, तो हम लिखेंगे यहाँ सारणी के शून्य के बराबर नहीं है, अतः ए इन्वर्स का अस्तित्व है। यहाँ पर इसका अस्तित्व है, तो अब हम इसे ज्ञात करेंगे। तो ए के इन्वर्स का सूत्र होता है 1/, सारणी ए गुणा एडजॉइंट ए, यहाँ पर हमने इसे ज्ञात कर लिया, तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम अवयव ए में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहकरण ज्ञात करेंगे, मतलब हम इनका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 5 5, फिर ये हो जाएगा 3 ऋण 13 11, फिर ये हो जाएगा 9 1 ऋण 7। तो यहाँ पर हमने अवयव ए में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात कर लिया, तो हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे, जो होता है एडजॉइंट ए बराबर अवयव a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 का परिवर्त। तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अवयव का परिवर्त हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे, जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 5 5, फिर यहाँ पर इनका मान रखेंगे
जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 13 11। फिर यहाँ पर इनका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 1 ऋण 7। तो अब हम इनका परिवर्त ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अवयव, तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 5 5। फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर 3 ऋण 13 11। फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर 9 1 ऋण 7। फिर यहाँ पर हमने सारणिक ए भी ज्ञात कर लिया और एडजॉइंट ए भी ज्ञात कर लिया। तो अब हम ए का इनवर्स ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है 1 बटे सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। जैसे ए का इनवर्स बराबर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 40। फिर इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 5 3 9 5 ऋण 13 1 5 11 ऋण 7। तो यहाँ पर हमने ए का इनवर्स भी ज्ञात कर लिया। तो अब हम एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बराबर ए का इनवर्स गुणा बी। तो हम इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव एक्स वाई जेड बराबर इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 40 गुणा अवयव 5 3 9 5 ऋण 13 1 5 11 ऋण 7। फिर इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 5 ऋण 4 3। फिर यहाँ पर अवयव एक्स वाई जेड बराबर 1 बटे 40। तो अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ये 3/3 का है और ये 3/1 का है। तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्राप्त अवयव 3/1 का होगा। तो पहले इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 40। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 80। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 40। फिर यहाँ पर अवयव एक्स वाई जेड बराबर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पर अवयव, तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 40/40। फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर इसका मान आया है 1। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 80/40। फिर 40 से कम 40, 40 दूनी 80, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 40/40। फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा ऋण 1। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1। यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, तो तुलना करने पर x इसके बराबर होगा, y इसके और z इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x का मान हो जाएगा 1, y का मान हो जाएगा 2 और z का मान हो जाएगा ऋण 1। तो हम लिखेंगे तुलना करने पर x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर ऋण 1। तो यहाँ पर हमने x, y और z का मान ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ पर x का मान आया है 1, y का मान आया है 2 और z का मान आया है ऋण 1। 14 x ऋण y धन 2z बराबर 7, 3x धन 4y ऋण 5z बराबर ऋण 5, 2x ऋण y धन 3z बराबर 12। तो हमें इसमें इसे अवयव विधि से हल करना है और हमें इसमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। मतलब हमें इसमें एक्स वाई और जेड का मान अवयव विधि से ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दिया है एक्स ऋण वाई धन 2z बराबर 7, 3x धन 4y ऋण 5z बराबर ऋण 5, 2x ऋण y धन 3z बराबर 12। तो अब दी गई समीकरण निकाय को a गुणा x बराबर b के रूप में लिखने पर जहाँ a बराबर अवयव इसका मान हो जाएगा 1 ऋण 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 1 2। फिर ये हो जाएगा 3 4 ऋण 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 4 ऋण 5। फिर ये हो जाएगा 2 ऋण 1 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 1 3। फिर x बराबर वो हो जाएगा एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड। फिर b बराबर वो हो जाएगा 7 ऋण 5 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 ऋण 5 12। तो हम इसमें इसका मान ज्ञात करना है और यहाँ पर 1 गुणा x बराबर b है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम a को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा a का इन्वर्स गुणा b। तो हमें इसमें x का मान ज्ञात करने के लिए a का इन्वर्स और b की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमारे पास b उपलब्ध है, तो अब हम इसे ज्ञात करेंगे। तो a का इन्वर्स ज्ञात करने से पहले हम इसमें सारणिक a ज्ञात करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर a की इन्वर्स का अस्तित्व है या फिर नहीं। तो यहाँ सारणिक a बराबर, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 ऋण 5 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, फिर ऋण का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1। फिर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 ऋण 10। फिर हम ऋण का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 धन 10 धन 2। फिर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 ऋण 8। तो यहाँ सारणिक ए बराबर ये हो जाएगा 7, फिर 7 का 1 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। फिर ये हो जाएगा 19, फिर 19 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 19। फिर ये हो जाएगा ऋण 11, फिर ऋण 11 का 2 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 22। फिर हम इसे हल करेंगे, तो यहाँ सारणिक ए का मान आ जाएगा 4।
तो यहाँ पर सारणी के मान 4 आया है जो कि शून्य के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ए की इनवर्स का अस्तित्व है। तो हम लिखेंगे यहाँ सारणी के शून्य के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो यहाँ पर इसका अस्तित्व है, तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो ए की इनवर्स का सूत्र होता है 1/, सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर हमने इसे ज्ञात कर लिया, तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम अवयव ए में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहकरण ज्ञात करेंगे, मतलब हम इनका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 ऋण 19 ऋण 11, फिर ये हो जाएगा 1 ऋण 1 ऋण 1, फिर ये हो जाएगा ऋण 3 11 7। तो यहाँ पर हमने अवयव ए में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहकरण ज्ञात कर लिया। तो हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे, जो होता है एडजॉइंट ए बराबर अवयव a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 का परिवर्त, जैसे एडजॉइंट ए बराबर अवयव का परिवर्त। फिर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 ऋण 19 ऋण 11। फिर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 1 ऋण 1। फिर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 11 7। फिर हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अवयव। तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 ऋण 19 ऋण 11। फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर 1 ऋण 1 ऋण 1। फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर ऋण 3 11 7। फिर यहाँ पर हमने सारणिक ए भी ज्ञात कर दिया और एडजॉइंट ए भी ज्ञात कर लिया। तो हम ए का इनवर्स ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है 1/, सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। तो यहाँ से ए का इनवर्स बराबर हम इसका मान रखेंगे, जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। फिर इसका मान रखेंगे, जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 7 1 ऋण 3 ऋण 19 ऋण 1 11 ऋण 11 ऋण 1 7। तो यहाँ पर हमने ए का इनवर्स ज्ञात कर लिया। तो अब हम एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बराबर ए का इनवर्स गुणा बी। फिर हम इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव एक्स वाई जेड बराबर, इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 गुणा अवयव 7 1 ऋण 3 ऋण 19 ऋण 1 11 ऋण 11 ऋण 1 7। फिर इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 7 ऋण 5 12। तो यहाँ से अवयव एक्स वाई जेड बराबर 1/4। हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर अवयव, तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। फिर यहाँ पर अवयव एक्स वाई जेड बराबर, हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर अवयव, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर हम इसका इसमें और इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर यहाँ पर 3। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, तो तुलना करने पर x इसके बराबर होगा, y इसके और z इसके बराबर होगा। मतलब x का मान हो जाएगा 2, y का मान 1 और z का मान 3। तो हम लिखेंगे तुलना करने पर x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर 3। तो यहाँ पर हमने x, y और z का मान ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ पर x का मान आया है 2, y का मान 1 और z का मान 3। 15 यदि a बराबर अवयव 2 ऋण 3 5 3 2 ऋण 4 1 1 ऋण 2 है, तो ए का इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए के इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए, जो है ये। तो हमें इसमें अवयव ए दिया हुआ है और हमें इसकी सहायता से ए का इनवर्स ज्ञात करना है, और ए के इनवर्स का प्रयोग करके हमें इस समीकरण निकाय को भी हल करना है। मतलब हमें इसमें एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। तो इस ए के इनवर्स की सहायता से हमें इसमें एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है, और यदि हम इसकी सहायता से अवयव ए ज्ञात करते तो उसका मान यही होता, और इसके इनवर्स का मान वही होगा जो इसके अवयव ए के इनवर्स का मान होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है 2x ऋण 3y धन 5z बराबर 11, 3x धन 2y ऋण 4z बराबर ऋण 5, x धन y ऋण 2z बराबर ऋण 3। फिर यहाँ पर अवयव ए बराबर 2 ऋण 3 5 3 2 ऋण 4 1 1 ऋण 2। तब इसका इनवर्स ज्ञात करने से पहले हम इसमें सारणिक ए ज्ञात करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर इसके इनवर्स का अस्तित्व है या फिर नहीं। तो सारणिक ए बराबर, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 ऋण यहाँ पर ऋण 4, फिर ऋण का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 धन 4, फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण यहाँ पर ऋण 3, फिर ऋण का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 ऋण 4, फिर ऋण का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 धन 4, फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 धन 5, ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 2, फिर हम 3 में 2 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ सारणिक ए बराबर ये हो जाएगा 0 ऋण 6 धन 5, फिर सारणिक ए बराबर ये हो जाएगा ऋण 1। तो यहाँ पर सारणी के कमन ऋण 1 आया है, जो कि
शून्य के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ए के इनवर्स का अस्तित्व है। तो हम लिखेंगे यहाँ सारणिक ए शून्य के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। यहाँ पर इसका अस्तित्व है तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो ए के इनवर्स का सूत्र होता है 1/, सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर हमने इसे ज्ञात कर लिया, तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम अवयव ए में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे, मतलब हम इनका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इनका मान हो जाएगा 0, 2, 1, फिर इनका मान हो जाएगा ऋण 1, ऋण 9, ऋण 5, फिर ये हो जाएगा 2, 23, 13। तो यहाँ पर हमने अवयव ए में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात कर लिया। तो अब हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे, जो होता है एडजॉइंट ए बराबर अवयव A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 का परिवर्त। तो एडजॉइंट ए बराबर अवयव का परिवर्त। हम इसमें इनका मान रखेंगे जो ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 2, 1, फिर इसमें इनका मान रखेंगे जो ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, ऋण 9, ऋण 5, फिर यहाँ पर इनका मान रखेंगे जो ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 23, 13, फिर यहाँ पर हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अवयव। तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर 0, 2, 1, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर ऋण 1, ऋण 9, ऋण 5, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर 2, 23, 13। तो यहाँ पर हमने सारणिक ए भी ज्ञात कर लिया और एडजॉइंट ए भी ज्ञात कर लिया। तो अब हम ए का इनवर्स ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है 1/, सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। तो यहाँ से ए का इनवर्स बराबर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/, ऋण 1, और हम 1/, ऋण 1 को सिर्फ ऋण 1 लिख सकते हैं। फिर हम इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 0, ऋण 1, 2, 2, ऋण 9, 23, 1, ऋण 5, 13, फिर ऋण 1 का हम इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए के इनवर्स बराबर अवयव 0, 1, ऋण 2, ऋण 2, 9, ऋण 23, ऋण 1, 5, ऋण 13। यहाँ पर हमने ए का इनवर्स ज्ञात कर लिया। तो अब हम एक्स, वाई और जेड का मान ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ पर है 2x ऋण 3y धन 5z बराबर 11, 3x धन 2y ऋण 4z बराबर ऋण 5, x धन y ऋण 2z बराबर ऋण 3। फिर दी गई समीकरण निकाय को a गुणा x बराबर b के रूप में लिखने पर जहाँ a बराबर हो जाएगा अवयव 2 ऋण 3, 5, 3, 2 ऋण 4, 1, 1 ऋण 2, फिर यहाँ से x बराबर ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड। फिर b बराबर वो हो जाएगा 11 ऋण 5 ऋण 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 ऋण 5 ऋण 3। तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है और यहाँ पर a गुणा x बराबर b है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम a को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा a का इनवर्स गुणा b, फिर हम इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव एक्स वाई जेड बराबर हम इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 0, 1 ऋण 2, ऋण 2, 9 ऋण 23, ऋण 1, 5 ऋण 13, फिर इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 11 ऋण 5 ऋण 3। फिर हम इन दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अवयव एक्स वाई जेड बराबर अवयव, तो पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर हम इसका इसमें, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर 3। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, तो तुलना करने पर x इसके बराबर होगा, y इसके और z इसके बराबर होगा। मतलब यहाँ पर x का मान हो जाएगा 1, y का मान हो जाएगा 2 और z का मान हो जाएगा 3। तो हम लिखेंगे तुलना करने पर x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। तो यहाँ पर हमने a का इनवर्स भी ज्ञात कर लिया है और x, y और z का मान भी ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ पर a के इनवर्स का मान है ये और x, y और z का मान है ये। 16, 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपये है। 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूँ और 6 किलो चावल का मूल्य 90 रुपये है। फिर 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल का मूल्य 70 रुपये है। अवयव विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी हल कीजिए। तो हमें इसमें प्याज, गेहूँ और चावल का प्रति केजी में मूल्य ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम इसमें सबसे पहले 1 किलो प्याज का मूल्य x, 1 किलो गेहूँ का मूल्य y और 1 किलो चावल का मूल्य z मानेंगे। फिर यहाँ पर हमें जो जानकारी दी हुई है उसकी सहायता से हम समीकरण बनाएंगे। फिर हम उसे अवयव विधि से हल करेंगे, जिससे हमें x, y और z का प्रति केजी मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे माना 1 किलो प्याज, 1 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल का मूल्य क्रमशः x रुपये, y रुपये तथा z रुपये है। तो दिया है 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपये है। तो यहाँ पर हमारा पहला समीकरण हो जाएगा 4x धन 3y धन 2z बराबर 60। फिर 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूँ और 6 किलो चावल का मूल्य 90 रुपये है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा 2x धन 4y धन 6z बराबर 90। फिर यहाँ पर 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल का मूल्य 70 रुपये है। तो यहाँ पर तीसरा समीकरण हो जाएगा 6x धन 2y धन 3z बराबर 70। फिर यहाँ पर दी गई समीकरण निकाय को a गुणा x बराबर b के रूप में लिखने पर जहाँ a बराबर अवयव यहाँ पर आ जाएगा 4, 3, 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 3, 2, फिर यहाँ पर 2, 4, 6, तो यहाँ पर 2, 4, 6, फिर यहाँ पर 6, 2, 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 2, 3। फिर x बराबर ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड। फिर b बराबर वो हो जाएगा 60, 90, 70, तो यहाँ पर आ जाएगा 60, 90, 70। हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है और यहाँ पर 1 गुणा x बराबर b है,
तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम a को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा a का इन्वर्स गुणा b। तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करने के लिए a के इन्वर्स और b की आवश्यकता है, तो यहाँ पर हमारे पास b उपलब्ध है, तो अब हम a का इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो a का इन्वर्स ज्ञात करने से पहले हम इसमें सारणिक a ज्ञात करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर a के इन्वर्स का अस्तित्व है या फिर नहीं। तो यहाँ पर सारणिक a बराबर, इसे ज्ञात करने के लिए हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे। तो यहाँ पर है 4, फिर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा 12 ऋण 12, फिर हम 12 में 12 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर यहाँ पर है 3, फिर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण 36, फिर हम 6 में 36 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 30, फिर यहाँ पर है 2, फिर ये और ये कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 4 ऋण 24, फिर हम 4 में 24 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 20, फिर सारणिक ए बराबर ये हो जाएगा 0 धन 90 ऋण 40, फिर यहाँ पर सारणिक ए का मान आ जाएगा 50। तो यहाँ पर सारणिक ए का मान 50 आया है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ए के इनवर्स का अस्तित्व है, तो हम लिखेंगे यहाँ सारणिक ए 0 के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। यहाँ पर इसका अस्तित्व है, तो अब हम इसे ज्ञात करेंगे। तो ए के इनवर्स का सूत्र होता है 1 सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर हमने इसे ज्ञात कर लिया, तो अब हम इसे ही ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम अवयव ए में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे, मतलब हम इनका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 30 ऋण 20, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 5 0 10, फिर ये हो जाएगा 10 ऋण 20 10। तो यहाँ पर हमने अवयव ए में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात कर लिया, तो अब हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे, जो होता है एडजॉइंट ए बराबर अवयव A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का परिवर्त, एडजॉइंट ए बराबर अवयव का परिवर्त। फिर हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे, जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 30 ऋण 20, फिर यहाँ पर इनका मान रखेंगे, जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 0 10, फिर यहाँ पर इनका मान रखेंगे, जो ये, यहाँ पर आ जाएगा 10 ऋण 20 10। तो अब हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर अवयव, तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर 0 30 ऋण 20, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर ऋण 5 0 10, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर 10 ऋण 20 10। फिर यहाँ पर हमने सारणिक ए ज्ञात कर लिया और एडजॉइंट ए ज्ञात कर लिया, तो अब हम ए का इनवर्स ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है 1 सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए। तो ए का इनवर्स बराबर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/50, फिर हम इसका मान रखेंगे, जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 0 ऋण 5 10 30 0 ऋण 20 10 10। तो यहाँ पर हमने ए का इनवर्स ज्ञात कर लिया, तो अब हम एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर ए का इनवर्स गुणा बी, हम इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव एक्स वाई जेड बराबर, इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/50 गुणा अवयव 0 ऋण 5 10 30 0 ऋण 20 10 10। फिर इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 60 90 70। फिर यहाँ पर अवयव एक्स वाई जेड बराबर 1/50, हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर अवयव, तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 250, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 400, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 400, फिर यहाँ पर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव एक्स वाई जेड बराबर अवयव, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 250/50, फिर इससे यह कट जाएगा, फिर 5 एकम 5 5 पंचे 25, तो यहाँ पर इसका मान आया है 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 400/50, फिर इससे ये कट जाएगा, फिर 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, तो तुलना करने पर x इसके बराबर होगा, y इसके और z इसके बराबर होगा, मतलब x का मान हो जाएगा 5, y का मान हो जाएगा 8 और z का मान हो जाएगा 8। तो हम लिखेंगे तुलना करने पर x बराबर 5, y बराबर 8 और z बराबर 8। तो इसका मतलब है कि प्रति kg प्याज का मूल्य 5 रुपये, गेहूँ का मूल्य 8 रुपये और चावल का मूल्य 8 रुपये है। तो हम लिखेंगे अतः
प्याज का मूल्य प्रति केजी बराबर 5 रुपये, गेहूं का मूल्य प्रति केजी बराबर 8 रुपये, चावल का मूल्य प्रति केजी बराबर 8 रुपये। तो यहाँ पर हमने प्याज, गेहूं और चावल का मूल्य प्रति केजी में ज्ञात कर लिया है। और यहाँ पर प्याज का मूल्य प्रति केजी 5 रुपये है, गेहूं का मूल्य प्रति केजी 8 रुपये और चावल का मूल्य प्रति केजी 8 रुपये है।